जय हिंद बच्चों, आज स्टार्ट कर रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई में, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। हेडिंग लिखेंगे डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। Deducing relation among the physical quantity। हिंदी में भी लिखिएगा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। कई बुकों में लिखा होता है बेटा इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं, कुछ स्टेप को आप फॉलो करिएगा तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप रिलेशन आसानी से स्टेब्लिश कर सकते हैं बेटा। जैसे सपोज करिए एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, ऐसा लैंग्वेज वो लोग बोलेंगे कि डिपेंड्स ऑन। सपोज करिए एनी फिजिकल क्वांटिटी P डिपेंड्स ऑन X। हमें नहीं पता कि X पे किस टाइप से डिपेंड कर रहा है, कि X के पावर 1 है, X के पावर 2 है, X के पावर -3, ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अननोन पावर मान लेंगे। ठीक, P डिपेंड्स ऑन X, हमें नहीं पता कैसे, तो यहाँ पे लिख लेंगे A। आल्सो डिपेंड्स ऑन Y पे भी डिपेंड कर रहा है लेकिन नहीं पता किस टाइप, तो इस पे भी क्या मानेंगे B। एंड डिपेंड्स ऑन Z, X Y Z, और इस पे मान लीजिए पावर C। तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप आप ऐसा लिखेंगे बेटा। ठीक, लैंग्वेज को देखेंगे, डिपेंड्स ऑन क्या चीज डिपेंड्स कर रहा है वो ऐसे लिखते चले जाएंगे हम लोग। ठीक, पावर अननोन डालते हुए। नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 में हम लोग को क्या करना बेटा, यहाँ पे जो डायरेक्टली का सिंबल है इसको एलिमिनेट कर लेना है। जब भी हम लोग डायरेक्टली का सिंबल एलिमिनेट करते हैं तो सम कांस्टेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू, तो इसके जगह पे हमने क्या लिखा बेटा, K, X के पावर A, Y के पावर B एंड Z के पावर C, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। स्टेप नंबर 3 स्टेप में आपको ये ध्यान देना बेटा कि जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी दिया है सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो P का आप लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिएगा इधर। K से तो मतलब नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि K एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। ओके, X के पावर क्या लिखेंगे बाबू, A, Y के पावर कितना B, मतलब डायमेंशन लिखते जा रहे हैं, एंड Z का डायमेंशन क्या बना C। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है ये अपना। स्टेप नंबर 4 में क्या है, पावर कंपेयर करेंगे। कंपेयर द पावर ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का पावर कंपेयर करेंगे। कंपेयर पावर, इतना स्टेप आपको फॉलो करना, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का संबंध आसानी से स्टेब्लिश कर सकते हैं बेटा। ठीक, चलिए फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए एग्जांपल नंबर 1 कि कोई फोर्स है, यानी आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या देखा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ तो हमें लर्न है, टीचर ने आपको याद कराया कि बेटा F इज इक्वल टू एम ए होता है। हमें नहीं पता कि कैसे आया, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। तुम लोग मानते हैं बेटा कि F डिपेंड्स ऑन, वो जो फोर्स है डिपेंड्स ऑन मास। अब मास पे किस टाइप डिपेंड कर रहा है हमें कुछ आइडिया नहीं, तो यहाँ पे मान लेंगे A। आल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे कैपिटल A लिख दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे पावर A है तो A लिखेंगे तो कंफ्यूजन आपको आ जाएगा। ठीक, तो M के पावर A और A के पावर क्या लिख देंगे B। ये जो A है यहाँ पे कैपिटल A, एक्सीलरेशन मैंने लिखा हूँ। ठीक, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे, M के पावर A और कैपिटल A के पावर क्या लिखा बेटा B। ओके, अब आप बताओ स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है,
फोर्स का डायमेंशन होता है mLT के पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग याद ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक। इजिकल टू के से हमें नहीं मतलब है क्योंकि के एक प्योर नंबर है और प्योर डायमेंशनलेस होता है, ठीक। इससे नहीं मतलब। मास का क्या होता है, मास तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, तो इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल M, ओके, कैपिटल M। पावर कितना बेटा A। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट या डायमेंशन क्या होता है, LT के पावर -2। क्या होता है बाबू, LT के पावर -2, ओके। यहाँ पे पावर क्या लिखेंगे बेटा, B। अब इसको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो आप लोग, M के पावर A, L के पावर कितना बेटा B। ये देखो L के पावर कितना है B, एंड T की पावर क्या लिखोगे, -2B। और इधर क्या है, MLT के पावर -2। कंपेयर करिए, यहाँ पे देखो M की पावर कितना है बेटा 1 और इधर M की पावर कितना है A। तो A इजिकल टू कितना आ जाएगा जब कंपेयर करोगे 1। मान लो इक्वेशन फर्स्ट, B इजिकल टू यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ से -2B इजिकल टू -2, तब भी तो B इजिकल टू आ जाएगा 1 क्योंकि दो ही अननोन थे A एंड B। तो A एंड B दो ही इक्वेशन से हमें मिल गया, आगे हमें ज़रूरत भी नहीं है सॉल्व करने की, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे या यहाँ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो F इजिकल टू के M के पावर 1 आया और A कैपिटल A, तो F बराबर वही मिला ना, F बराबर MA और K यहाँ पे 1 ले लीजिए, K इजिकल टू कॉन्स्टेंट 1 यूज किया जाता है। तो F इजिकल टू M इंटू A, ये हमें मिल गया फार्मूला। ऐसे हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आसानी से डिराइव किया जा सकता है, ठीक। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ। मैं कुछ जेई में क्वेश्चन पूछे गए वो भी आज के डेट में कराऊंगा, नीट में पूछे गए क्वेश्चन वो भी आज कराऊंगा बेटा, बट स्पीड आप बनाते रहिएगा, है ना, हम लोग इजीली समझ जाएंगे हर एक टॉपिक को। आप इस स्टेप को जरूर नोट कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए सपोज करिए सेकेंड एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ओके। जैसे सपोज करिए एक पेंडुलम है बाबू, ये पेंडुलम है, पेंडुलम का मास मान लीजिए m है, ये जो बॉब है, इस बॉब की लेंथ जो मतलब ये जो रस्सी की लेंथ है L मान लिया और ये बॉब की मास कितना है m है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो यहाँ पे लग रहा है वो g है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे बेटा, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एंड गुरुत्वीय त्वरण g पे भी निर्भर कर रहा है। अब हमें नहीं पता है कि किस टाइप से ये निर्भर कर रहा है, तो मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ बेटा, ठीक। चलिए देखिएगा, जैसे सपोज करिए टाइम पीरियड, ये टाइम है बेटा, ठीक। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, हमें नहीं पता, तो मान लीजिए A। डिपेंड्स ऑन मास, तो मास पे क्या लिखेंगे बेटा B। डिपेंड्स ऑन G, तो इस पे पावर क्या मान लेंगे C मान लेंगे, ठीक। स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, यानी टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द रोप, मास ऑफ द बॉब, जो बॉब होती है ना गोला, उस पे डिपेंड करिए, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, G पे डिपेंड कर रही है, तो ऐसा लिखा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा T बराबर, ये साइन हटाएंगे, सम कांस्टेंट यूज कर लेंगे K, L के पावर A, M के पावर B, G के पावर C। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा, डायमेंशन लिखेंगे। तो टाइम का डायमेंशन T होता है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ M0 L0 T, ऐसा लिखा। K को अभी छोड़ दो, K से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक। L का क्या होता है बाबू, L ही हो जाएगा, पावर कितना है A, M का M पावर B, और G का क्या होता है LT-2, पावर कितना हो गया बेटा C। एक काम यहाँ पे आप लोग करिए, जैसे देखो यहाँ पे L, यहाँ पे भी L है, दो जगह L मिल रहा है, ठीक। तो आप क्या करिए एक जगह कर लो, तो यहाँ पे सपोज करिए हम L लिखा, तो पावर यहाँ A है यहाँ C है, तो A प्लस C हो जाएगा, M के पावर B एंड T के पावर -2C, ओके। आइए कंपेयर करिए, तो देखो L की पावर इधर 0 है, इधर A प्लस C है, तो A प्लस C बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बताओ B बराबर कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखो M की पावर 0 है, इधर B है, तो B इजिकल टू क्या आ गया 0।
-2c इज इक्वल टू 1, तो c यहाँ से मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन से c इज इक्वल टू -1/2। अगर c इज इक्वल टू -1/2 आ गया तो यहाँ पे जब रखोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस के 1/2। देखिए a की वैल्यू मिल गई, b की भी मिल गई और c की भी मिल गई। यहाँ पे क्या करोगे आप, रिप्लेस कर लोगे, यहाँ पे कर लो। ठीक, तो देखो t बराबर k की जगह पे हम लोग लिखते हैं, आपको डिराइव भी किया जाएगा फार्मूला। तो t की वैल्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट है यार 2 पाई यूज किया गया है, नहीं तो k ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई l के पावर कितना आया बेटा, हाफ, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ, m के पावर 0 और g के पावर आया है -1/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई और किसी की पावर हाफ है तो उसका मतलब होता है रूट, है ना, और ये इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस। तो ओवरऑल मैं कैलकुलेशन के बाद ये लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो आप लोग लर्न भी रखेंगे। क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। क्या लिखेंगे बेटा, L/g। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। आप कोशिश करेंगे मेरे से पहले सॉल्व करके दे दीजिएगा, ठीक, कमेंट जरूर करिएगा गाइज। सपोज करिए कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल नंबर 3, और ये सर्किल का जो पाथ है यानी रेडियस जो है r मान लेता हूँ, और जो पार्टिकल है उसका मास कितना है बेटा m, और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो आपको पता है इस पे एक फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स, यानी ये जो पार्टिकल है रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ पे, तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगता है। अब हमें नहीं पता वो कैसे डिपेंड कर रहा है, इन टर्म पे, r पे, m पे, b पे। तो क्वेश्चन में ये बोला कि सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास। हमें नहीं पता कैसे, तो a लिख दिया। डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो b लिख दिया। डिपेंड्स ऑन रेडियस, तो इस पे क्या लिख दिया बेटा, c। ऐसा ये बोले लैंग्वेज। आपके बुक में चाहे NCERT हो या किसी अदर बुक में आप पढ़ रहे हो, हर एक बुक में ये वाला एग्जाम्पल जरूर मिल जाता है बेटा, ठीक। तो सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, उस पे रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में इसको हटा दोगे तो k लिखोगे, m के पावर a, b के पावर b, c, r के पावर क्या लिखेंगे, c। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा, यस। क्या करेंगे आप बोलो, अब क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे सबका। तो फोर्स का बोलो बेटा, m l t के पावर -2 बराबर k से हटाओ m, तो m के पावर a, b का डायमेंशन होता है एल टी -1, तो ये लिख दिया पावर b, और रेडियस का मतलब मीटर, यानी इसका l ही रहेगा बेटा। क्या रहेगा, l रहेगा। चलो इकट्ठा कर लो, जैसे बिछड़े हुए हैं तो इनको क्या करना है, हम लोग को इकट्ठा करना है। बोलो l यहाँ है, l यहाँ, तो l के पावर यहाँ b दिख रहा है, वहाँ c, तो l के पावर b प्लस c, और t के पावर क्या बनेगा, -b। देखो t एक ही जगह है तो -b हो जाएगा, राइट। आगे देखो, अब कंपेयर कर लो, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो a बराबर आ जाएगा बेटा 1। फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। एंड b प्लस c बराबर कितना आएगा, b प्लस c बराबर 1 आ जाएगा। ये मान लो इक्वेशन सेकेंड। एंड -b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -2। तो यहाँ से देखो थर्ड इक्वेशन से अगर हम लोग बात करें फ्रॉम थर्ड, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। अब b का मान जब यहाँ पे रखोगे तो c का मान कितना आ जाएगा, बोले -1। देखो आप देखिए यहाँ पे रखोगे 2, तो 1 -2 यानी -1, तो c बराबर कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे रिप्लेस कर लो, तो f बराबर k इंटू m के पावर 1 एंड b के पावर, देखो यहाँ पे है 2, तो 2 एंड r के पावर -1, यानी हम लोग k की वैल्यू यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। तो mb² बटे r, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा सेंटीपिटल फोर्स का मान कितना होता है, mb² बटे r। क्या होता है बेटा, mb² बटे r, ओके।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ। आप नाम सुने होंगे स्टोक्स फोर्स का, जिसमें आपको मिला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे मैं आपको 6-7 एग्जाम्पल करा दूंगा ताकि कोई डाउट इसमें ना रहे, किसी प्रकार का डाउट आपके पास रहे ही ना। ठीक, सभी क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये मैं दे रहा हूं कि सपोज करिए ये लिक्विड है बेटा। क्या है? लिक्विड है। अगर एक गोला इसमें ड्रॉप किया जाता है, ये सपोज करिए गोला है, इस गोले को इसमें ड्रॉप किया जाएगा तो ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है? सपोज करिए v वेलोसिटी से जा रहा है। पानी की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना बेटा? ईटा। और ये गोले का जो रेडियस है r रेडियस है। तो आपको पता चलेगा कि ये मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा लिक्विड जैसे एक गोला नीचे पानी में जा रहा है तो पानी भी इस पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड में, यानी इस अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो इसमें ये बोला कि जो ये फोर्स है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, गोले की जो वेलोसिटी है गोले की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जो गोले का रेडियस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी गोली को आप पानी में डालोगे, एक बड़ी सी गोली को आप पानी में डालोगे तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? बड़े वाले गोल पे या अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तभी तो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो नाव होती है उसका बेस ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, यानी एरिया ज़्यादा कर दिया जाता है। ठीक, तो उस पर जो फोर्स लगता है स्टोक फोर्स ऊपर ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये बोला कि जो स्टोक्स फोर्स है डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी श्यानता गुणांक पे ईटा, हमें नहीं पता किस तरह, तो ईटा पे ए, वेलोसिटी के पावर बी लिख दिया एंड आल्सो रेडियस के पावर क्या? सी। क्लियर बेटा? फर्स्ट स्टेप हमने फुलफिल किया। ये भी आपको हर एक बुक में एग्जांपल मिलेगा कि जो स्टोक्स फोर्स है डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द गोला यानी जो स्फीयर है उस पर डिपेंड कर रहा है, एंड वेलोसिटी जिस मोशन से जा रही, वेलोसिटी से जा रही उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा? इसको हटा देंगे, तो इसको हटा करके के लिखोगे, ईटा की पावर ए, वेलोसिटी की पावर क्या? बी, एंड रेडियस की पावर सी। चलिए डायमेंशन लिखाइए मेरे को, मैं निकलवा चुका हूँ, इसका भी सबका निकलवा चुका हूँ। तो फोर्स क्या हो जाएगा? mLT के पावर -2। ओके, के को हटा दो, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ईटा का क्या लिखेंगे? हम लोग आपको बताया था बेटा कि F = क्या होता है? ईटा ए dB/dx। जो विस्कस फोर्स होता है, ये भी याद रखिएगा, विस्कस फोर्स क्या हिंदी में बोलते हैं? सैन बल। तो सैन बल का जो मान होता है, फोर्स होता है, F = ईटा ए dB/dx। और dB/dx को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। क्या बोलते हैं? वेग प्रवणता। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ याद रखो ताकि आगे हम लोग को वहाँ बर्डन ना पड़े, कुछ ही चीज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा बोनस रहेगा उस वक्त। तो F का हो जाएगा mLT-2, मैं निकलवा दे रहा हूँ। ईटा एरिया का क्या होता है बेटा? L²। वेलोसिटी का हो गया LT-1 और नीचे क्या हो गया? L। मैं ईटा का निकाल दे रहा हूँ, इमरजेंसी है ऐसा समझो यहाँ पे। तो L से L कट जाएगा, एक L। ठीक, एक L इधर से कट जाएगा, एक T- इधर से कट जाएगा। तो ईटा = m L के पावर -1 T के पावर -1 मिलेगा। आप समझिए, देखो यहाँ पे m बचा और एक L बचा, तो नीचे आएगा ऊपर ही जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये -2 था, यहाँ -1 था, एक कट गया तो एक तो बचा हुआ। तो ईटा का ये डायमेंशन था, तो यहाँ लिख लो m L के पावर -1 T के पावर -1 पावर A। वेलोसिटी को आपको पता होगा LT-1, पावर कितना बेटा? B, और रेडियस का कितना होता है? L पावर C। चलो m कहीं है, एक जगह है और कहीं नहीं है, तो इसके पावर कितना है? A। L लिख लो, L कहाँ है? एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो यहाँ तो है बेटा -A, यहाँ पे है प्लस के B और यहाँ के C। ऐसे T के पावर क्या लिखेंगे? यहाँ -A -B। कंपेयर कर लो, कंपेयर पावर। घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करोगे तो यहाँ पे देखो A बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 1। ये देखिए A बराबर 1। अब
दूसरा ये मान लो इक्वेशन है, ठीक, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एल यहाँ पे एल 1 है। सेकेंड इक्वेशन माइनस ए माइनस बी बराबर -2, ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। ए का मान यहाँ रखोगे, ए का मान जब यहाँ रखोगे आप लोग देखें, ए का मान यहाँ रखोगे तो -1 माइनस बी बराबर -2, तो माइनस बी बराबर -2 प्लस 1 यानी -1, माइनस माइनस कट जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ए का मान भी 1 आ गया और बी का मान भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। अब बी का मान ए का मान यहाँ जब आप रखोगे तो 1 1 कट जाएगा, तो सी बराबर भी 1 आ गया। देख लो, आप देखो, जैसे ए का मान क्या रखा हमने -1, ठीक, और बी का मान क्या रखा, ये देखो +1, तो माइनस प्लस कट गया, सी बराबर कितना आ गया 1, तो सी बराबर भी 1 आ गया। तो आप बताओ स्टोक्स फोर्स कितना आ गया, F बराबर K, और K का मान इस जगह पे लिखा गया बेटा 6 पाई। जो स्टोक्स थे उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू कितना यूज किया था, 6 पाई, ठीक। तो फार्मूला हो गया F = 6 पाई मीटा R इंटू बी। तो इसी को बोलते हैं स्टोक्स फोर्स, स्टोक्स फोर्स, यही स्टोक्स बल है बेटा, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज कर करके नोट करते रहिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंस है। ऐसे जेई में पूछे जाते हैं, कुछ अननोन डाल देंगे, जैसे सपोज करें वो रिलेशन ऐसे बना के दे दिया आपसे, यहाँ पे ए बी सी जो है उनमें से कोई अननोन डाल दिया, ए के पावर हमें कुछ नहीं पता, बाकी तो लिख दिया उन्होंने, तो वही क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको तो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, पूरी स्टेप को तो फॉलो करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, देन सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आप बता सकते हो बेटा। तो यहाँ पे करते करते आपकी स्पीड भी बन जाएगी बेटा, और बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। आपको सिर्फ डायमेंशन फार्मूला लिखने आना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल नंबर जो भी होगा, 5वां 6ठा जो भी होगा, सपोज करिए यहाँ से कोई स्प्रिंग है बेटा, ये स्प्रिंग है, यहां से हमने एक ब्लॉक अटैच किया जिसका मास कितना बेटा m, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है मान लीजिए k। आप बताइए अगर इसको इनिशियली अभी रेस्ट में है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, सपोज करिए स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींचा, स्प्रिंग था, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचोगे, तो जब आप इसको खींच करके रिलीज करोगे तो आप देखोगे स्प्रिंग ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कितनी देर तक ऐसे जंपिंग करता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेटा कि टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक, उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, छोट है या बड़ा है, कैसा है ये नहीं पता हमें। तो कह रहा है जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ब्लॉक, तो मान लिया m, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए k, और k की पावर कितना b। फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे बेटा, सिंबल हटाओगे, k यूज करोगे, m के पावर a और k के पावर b। अगला स्टेप डायमेंशन, तो इधर क्या लिखोगे m के पावर 0, l के पावर 0, t लिख दोगे, ओके, बराबर k को हटा दो, m के पावर a, और इसका फार्मूला क्या होता है बेटा k का, स्टोक फोर्स, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ से भी निकाल लो जल्दी से, kx होता है ना, kx, तो f का होता है m l t के पावर -2, k इंटू l कट जाएगा, तो k का आ जाएगा m t के पावर -2, ठीक। तो k का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, m t के पावर -2, जो स्टोक्स बल होता है इसी से मैंने निकाल लिया k का, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा m t के पावर -2 पावर b, m के पावर देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो a प्लस b, t के पावर कितना आ जाएगा ओनली -2b। तो जब कंपेयर करोगे बाबू, कंपेयर, तो -2b बराबर क्या आ जाएगा, -2b बराबर 1, तो b बराबर आ गया -1/2, एंड a प्लस b बराबर 0, a प्लस b बराबर 0। देखो यहाँ पे m के पावर कितना है 0, तो a प्लस b बराबर 0। जब यहाँ रखोगे माइनस उधर ले जाओगे तो a बराबर कितना आ जाएगा +1/2। यहाँ पे आप रिप्लेस कर लो, तो t बराबर
के का मान 2 पाई लिखता हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड में जो कॉन्स्टेंट यूज किया गया, क्या लिखा गया, 2 पाई। ठीक, m के पावर कितना आएगा बेटा, ए हाफ, तो m के पावर हाफ। ठीक, एंड और क्या था, k, और k के पावर क्या रहेगा बेटा, -1/2। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ ऐसा, √m/k। तो टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग जो होगा बेटा m/k होगा, 2 पाई √m/k। क्लियर? अगर क्लियर हो गई हो बेटा तो आप जरूर लाइक करिए, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको भी इस टॉपिक को पढ़ने का मौका मिले। और मैं हर टॉपिक का वीडियो प्रॉपर डे बाय डे अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और सिखाता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, जो जेई एडवांस में एंड जेई नीट में भी पूछा गया है। ठीक, जेई मेंस में भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एडवांस में पूछा गया। ये एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये वाला लिखूंगा बेटा, देखिएगा क्वेश्चन में लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ oscillation t of a small drop of a small drop of a liquid under surface tension। ठीक, surface tension, okay, depends on the density d, comma, the radius r, small r, and the surface tension सरफेस टेंशन को यहाँ पे सिग्मा से लिखा गया बेटा, एंड डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन सिग्मा। तो क्वेश्चन ये है, डिराइव डायमेंशनली द रिलेशनशिप, डिराइव द डायमेंशनली रिलेशन, द क्या रिलेशन डिराइव करना बेटा, रिलेशनशिप, ऐसा लिख लो, रिलेशनशिप t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √dr³ ऐसा यहाँ पे लिखना है बेटा। ये हम लोग को डिराइव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें और ट्राई भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 4-5 क्वेश्चन कर चुके हो ऐसा टाइप। ठीक, देखो यहाँ पे बोला टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, सपोज करिए पानी की कोई छोटी बूंदे हैं। ठीक, अंडर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। ठीक, पृष्ठ तनाव क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, जो टाइम पीरियड है वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, एंड सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है। सरफेस टेंशन को सिग्मा ना लिख के मैं रो लिख दे रहा हूँ, ये रो लिखता हूँ। ठीक, कहीं कहीं बहुत बुकों में रो लिख दिया गया है, तो रो लिख लो आप लोग। ठीक, तो सरफेस टेंशन रो। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइनली डिराइव द डायमेंशनली रिलेशनशिप t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √dr³ अपॉन क्या चीज, रो। ओके, आइए हम लोग डिराइव करते हैं कि यार हम लोग ऐसा डिराइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन ये पूछा था कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, ऐसा उन्होंने पूछा था। अगर सही है तो रहने दीजिए, अगर गलत है तो इसको सही करके आप डिराइव करिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे थे वो लोग। ठीक, चलिए यहाँ पे समझिएगा। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डेंसिटी d, पावर पता नहीं है a, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो मैंने लिख दिया b, एंड डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, तो पावर क्या लिख दिया बेटा c। t बराबर k
डी की पावर ए, आर की पावर बी एंड रो की पावर सी। ये स्टेप नंबर सेकेंड हो गया। डायमेंशन लिखना है बेटा, तो इधर हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0 और इधर क्या हो गया t बराबर k को हटा दो। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को तो m हो गया, l पर यूनिट वॉल्यूम l क्यूब, तो l ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ओके, पावर a, रेडियस क्या होता है l, पावर कितना आ गया बेटा b। सरफेस टेंशन होता है बेटा, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट क्या चीज, लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का होता है m(L)T-2 डिवाइडेड बाई l कट जाएगा m(T-2). तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m(T)⁻²। तो यहां लिख दो आप लोग m(T)⁻², पावर कितना बेटा c। इकट्ठा कर लो m, यहाँ m है, यहाँ m है, तो यहाँ है a प्लस सी, यल यहाँ है और कहीं नहीं है, -3a प्लस b। इसका बोलिए t का, t कहाँ है और कहीं नहीं, यही है, -2c। चलो कंपेयर करते हैं हम लोग। तो आप लोग बताइए बेटा, यहाँ पे कंपेयर करिए। ए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m(T)⁻² होता है। ठीक, अब कंपेयर जब करोगे आप लोग तो a प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 0, फर्स्ट इक्वेशन, -3a और प्लस b बराबर l, इधर भी 0, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -2c बराबर आ जाएगा 1, ये इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से तो c बराबर आ गया -1/2। c बराबर कितना आ गया बेटा -1/2। अब c का मान जब यहाँ पे आप रखोगे तो a बराबर प्लस आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ आ जाए b का मान निकालना भी बाकी है, तो माइनस हो जाएगा 3/2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा 3/2। देखिए b बराबर कितना आ गया 3/2। आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे तो देखिए क्या मिलने वाला बेटा, t बराबर k, की जगह पे लिखना चाहो लिख दो 2 पाई। ठीक, d की जगह क्या है बेटा, पावर d ढूंढिए, a बराबर 1, तो d की जगह पे 1/2। r की जगह पे क्या है बेटा r, b इक्वल टू है 3/2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 3/2, तो r की जगह पे 3/2 और d की जगह पे -1/2। देखिए c की वैल्यू की ना -1/2, तो क्या ये चीज नहीं दिख रहा है आपको, वही है बेटा यार 2 पाई। इसको लिखना चाहो अंडर रूट में, तो देखो पावर है d, तो हाफ का मतलब होता है रूट, तो यहाँ पे d। r की पावर देखो 3/2, तो मैं लिख सकता हूँ ना r की पावर 1/2 उसका क्यूब, तो 1/2 मतलब वो हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा r³ और बटे क्या चीज नीचे क्या है, यहाँ पे हमारा रो था बेटा, d हमने लिख दिया, ये रो था, तो नीचे आ गया रो, प्रूफ हो गया। तो ये इक्वेशन जो गिवन था बेटा ये सही था, करेक्ट इक्वेशन था। क्या था बेटा, करेक्ट था। तो हमने डिराइव भी कर लिया, यानी चेक कर लिया कि ये सही है। ओके, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो भी आपके जेईई एडवांस 2015 में आया था। वही क्वेश्चन 2016 नीट में भी पूछ लिया गया था बेटा। नीट में थोड़ा सा मतलब चेंज कर लिया था, गुणे को भाग में कर लिया, भाग के गुणे में कर लिया, ऐसा उन्होंने किया था। तो वो चीज़ मैं आपको सिखा दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे बेटा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, प्लैंक नियतांक h, प्रकाश की चाल c तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक भी लिख सकते हो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G
का कैपिटल जी का या कैपिटल जी को, यहाँ पे लिखा है कैपिटल जी को लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक यानी L तथा द्रव्यमान कैपिटल M में बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप लोग भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारी चीज़ सीखने को चांस मिलेगा, राइट। प्रयुक्त किया जाता तब सही कथन है, तब सही कथन है। नंबर 1 इसमें ये गिवन था बेटा कैपिटल M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा C के। नंबर 2 ये पूछा था कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √G, और नंबर 3 ये पूछा था बेटा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H, और D यानी 4th हमारा ये था बेटा यहाँ पे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √G। ऐसा हमारा क्वेश्चन था, ठीक। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि प्लॉन्क नियतांक यानी प्लॉन्क कांस्टेंट एज स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल G वो लंबाई के साथ इस तरह से निर्भर हो रहा है तथा द्रव्यमान के साथ सेम क्वांटिटी निर्भर हो रही है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। मोर देन 1 क्वेश्चन वाला है कि इनमें से कौन कौन सही होगा या कौन सिर्फ गलत होगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन कौन गलत है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, माना ये जो लंबाई है बेटा, क्या चाहिए, लंबाई डिपेंड्स कर रहा है L डिपेंड कर रहा प्लॉन्क कांस्टेंट H कितना मान लूँ x, प्रकाश की चाल c तो c के पावर क्या मान लूँ y, एंड आल्सो डिपेंड ऑन कैपिटल G तो x y z, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो L बराबर h के पावर x, c के पावर y एंड कैपिटल G के पावर z। डायमेंशन फार्मूला हमें लिखना है, तो h का डायमेंशनल फार्मूला क्या था आप बताइए। मैं डायरेक्ट यहीं से लिख दे रहा हूँ, निकालने की दोबारा कोशिश ना करिए, ठीक, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ m(L)² t के पावर -1, ये h का डायमेंशन फार्मूला हो गया। c का बताइए L(t) के पावर -1 था, ठीक। एंड कैपिटल G का पावर क्या बनेगा बेटा, कैपिटल G का आया था हमारा m के पावर -1, L के पावर 3 एंड t के पावर -2। ये पावर किसका आया, x y z, ये हमने पावर लिख दिया, ठीक। m-1 L के पावर 3 t के पावर -2 LT -1 एंड इसका mL² t के पावर -1, ये हम लोगों ने डायमेंशन लिख दिया। आप देखो जैसे h का निकालने की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो E = आपने पढ़ा बेटा h न्यू होता है, ठीक। E का होता है mL² t के पावर -2 बराबर h, और t का यानी फ्रीक्वेंसी का होता है t के पावर -1, एक काट दोगे ये वाला तो क्या मिलेगा, h बराबर वही तो मिलेगा mL² t के पावर -1। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया था स्पीड ऑफ लाइट को आपको पता है, और कैपिटल G का आपको पता होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है kg²। सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा m के पावर -1, L के पावर आ जाएगा 3 और t के पावर क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग इजीली, ओके। चलो खैर आगे बढ़ते हम लोग। अब एक चीज़ ये बताओ, m को इकट्ठा कर लो, तो m को इकट्ठा किया तो m की पावर यहाँ है x और यहाँ पे है -z, तो x -z हो जाएगा। L के पावर देखो बेटा, यहाँ L² है यानी 2x प्लस y और प्लस के 3z, ये हो गया हमारा। t के पावर देखो कहाँ कहाँ, -x -y -x -y और माइनस के 2z, देखिए यहाँ -1 हो जाएगा, -1 और यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कंपेयर करिए आप लोग, यहाँ तो m0 L1 और t0 ऐसा है, यहाँ पे ये लंबाई है ना ऐसा 0, तो यहाँ पे देखिएगा x - z बराबर आ गया 0, पहला इक्वेशन।
2x प्लस वाई और प्लस 3z बराबर यल यहाँ आ गया 1, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z बराबर 0, ये हो गया थर्ड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0, ये तीसरा ही, इसको ऐसा मानो। देखो माइनस कॉमन कर लो, 0 में शिफ्ट करा लो, तो x प्लस वाई प्लस 2z ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनको घटा देता हूं तो क्या मिलेगा? x माइनस जेड बराबर, देखिए अगर मैं लिख दूं इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड, तो देखो 2x में से x घटेगा, कितना बचेगा बेटा? x, तो x लिखा। y और y कट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो z बचेगा, तो x प्लस जेड बराबर 1, ये मान लो चौथा इक्वेशन आया। ठीक, अगर हम इनको जोड़ दें, इनको और इनको जोड़ दें, तो देखो z और z कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? हाफ, तो x बराबर मिल गया 1/2। अगर x बराबर 1/2 आ गया है तो z बराबर कितना आएगा? ये भी आ जाएगा 1/2। आप देखिए ध्यान से सुनिए, अब जब यहाँ पे z को यहाँ उधर कर लो तो z बराबर भी तो 1/2 आया है, z बराबर 1/2 आ गए। अब z का मान और x का मान इसमें जब रख दोगे आप लोग, तो यहाँ पे y का मान निकाल सकते हो आप लोग। आइए निकाल के मैं देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे x का मान 1/2 धन y प्लस 2 इंटू जेड, तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 0, तो y बराबर 3/2 माइनस 3/2, तो y बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस 3/2, ऐसा आ जाएगा हमारा। ठीक, अब देखो यहाँ पे समझिएगा आप लोग, तो यहाँ पे हमारा जो है L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आया? h, h के पावर कितना है बेटा? x का मान निकालो 1/2, एंड c के पावर कितना है? y का मान है माइनस के 3/2, एंड g के पावर कितना है बेटा? 1/2, तो g के पावर 1/2। तो एक चीज यहाँ से ये देखिएगा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, यानी इसके हिसाब से तो एक ऑप्शन ये मुझे दिख रहा। ठीक, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g, ये भी हमें दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस, लेकिन ये वाला तो हमें नहीं दिख रहा, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये एक और ये, यानी तीसरा और चौथा मेरे को सही दिख रहा। यस और नो? यस, लेकिन आगे ये भी बोला कि यही सेम क्वांटिटी जो है m पे भी निर्भर कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है बेटा? m पे निर्भर कर रही है, यानी m जो है इन सब पे निर्भर करती है ऐसा। तो फिर यानी आपको काम ऐसा ही करना पड़ेगा, लिखेगा माना m, अब इधर m लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? m, अब इधर क्या लिखेंगे? m, यानी L के पावर 0 t के पावर 0, अब की बार m लिखेंगे। देखो सेम क्वांटिटी है, एक बार L पे डिपेंड कर रहा था, एक बार m पे डिपेंड कर रहा, तो फिर सेम क्वांटिटी हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे m लिख लेंगे हम लोग। अब फिर तुलना करो आप लोग, चलिए m के पावर 1 L0 T0, अब तुलना करिए यहाँ पे। तो ये सब मैं यहाँ एक काम ऐसा करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक, तो देखो x माइनस जेड बराबर, अब की बार यहाँ 1 आया तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1, और बाकी देखिए L के पावर 0, तो ये हो जाएगा 0, और ये भी आपका हो जाएगा x माइनस, ये भी 0, ये हमारा इक्वेशन ये बनेगा। क्लियर? अब हमें सॉल्व करना बेटा, x y z का मान निकालना। तो क्या काम करेंगे? फिर सेम काम करेंगे हम लोग। देखो यानी सेकेंड माइनस थर्ड करने जा रहे हैं, तो देखो 2 में से 1 गएगा तो x बचेगा, y कट जाएगा, तो यहाँ z बराबर 0। ओके, जब हम लोग ऐड करेंगे तो z और z कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। देखो माइनस जेड प्लस जेड कटेगा तो x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो x बराबर 1/2 आ गया, तो z बराबर कितना आ जाएगा? बोले, यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। देखो x का मान है 1/2 माइनस जेड बराबर 1, तो z बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 माइनस 1। ये देखिए माइनस जेड को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, यानी z बराबर आएगा -1/2।
जेड बराबर कितना आ गया बेटा, -1/2 आ जा रहा। अब x और z का मान किसी में भी रख दो, जैसे x का मान है 1/2, y का निकालना, और z की जगह पे -1/2 यानी माइनस हो गया बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 1/2। तो m यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h के पावर x का मान कितना 1/2, तो 1/2 हो गया, ठीक। c y का मान है 1/2, ठीक है, y के पावर 1/2 हो गया। g के पावर आ रहा z का मान -1/2। तो एक बात बताओ, m किस पे निर्भर कर रहा है, √h है, नहीं है, कहीं नहीं है, √c। ये देखो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c, यानी ये भी मिल रहा, और g ऐसा कुछ नहीं है, m या माइनस पावर आ रहा 1/2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया पहला, तीसरा और चौथा। ये आपका आया था बेटा एडवांस 2015 में। ऐसा ही क्वेश्चन डिट्टो आया था नीट 2016 में, ऐसा ही क्वेश्चन था, इसको पावर में कर लिया था, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू एन अदर सिस्टम